पीएम मोदी की नई कैबिनेट कैसी होगी, इसका एक खाका हाल ही में सामने आया है। बताया जा रहा है कि मोदी की नई कैबिनेट में 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों को जगह मिलने वाली है। ऐसे में कैबिनेट में करीब 13 वकील, 6 डॉक्टर, 5 इंजीनियर्स शामिल होंगे। इस बार पीएम मोदी कैबिनेट में नए चेहरों को और युवाओं को जगह देने की कोशिश भी की गई है। इसी के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी गई है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरुवार तक के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल का नाम भी चर्चा में बना हुआ है और जो लिस्ट सामने आई है उसमें भी इन सभी का नाम है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो आज हम आपको उनसे जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्म 1 जनवरी को मुंबई के समुद्र महल में हुआ था। ज्योतिरादित्य की बहन चित्रांगदा है जो उनसे 3 साल बड़ी है। 1971 की 1 जनवरी को पैदा हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के नामकरण को लेकर भी एक खास किस्सा है। दरअसल ज्योतिरादित्य की दादी चाहती थी कि उनका नाम देवता ज्योतिबा के नाम पर रखा जाए, जबकि माधवराव और माधवी राजे ने विक्रमादित्य नाम सोच कर रखा था। बाद में इन दोनों नामों को मिलाकर उनका नाम ज्योतिरादित्य रख दिया गया। सिंधिया वंश में कई पीढ़ियों से इकलौते पुत्र वारिस ही देखे गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया माधवराव सिंधिया के इकलौते पुत्र हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इकलौते पुत्र हैं महाआर्यमन सिंधिया। माधवराव के पिता भी जीवाजी राव अकेले ही थे। वहीं माधवराव ने अपने बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया को दून स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था। उसके पीछे खास वजह ये थी कि वो सोचते थे कि अगर उनका बेटा ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में ही पढ़ेगा तो उसे लाड़ प्यार ज़्यादा मिलेगा, जो कि उसकी पढ़ाई को अफेक्ट कर सकता है। इस वजह से उन्होंने उन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजा। स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद ज्योतिरादित्य को वो अपने साथ दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज और इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लेकर गए। ऑक्सफोर्ड में ज्योतिरादित्य का एडमिशन नहीं हो पाया तो अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन कराया गया। साल 1991 में पढ़ाई पूरी करने के बाद ज्योतिरादित्य ने लॉस एंजल्स में अंतर्राष्ट्रीय कंपनी मैरिल लिंच के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कुछ समय तक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ में भी काम किया। अगस्त 1993 में भारत लौटने के बाद उन्होंने मुंबई में मॉर्गन स्टैनले कंपनी के लिए भी काम किया। सिंधिया के राजनीतिक सफर पर अगर नजर डालें तो हाल ही में कांग्रेस से भाजपा के लिए आए सिंधिया के राजनीतिक सफर की शुरुआत 2002 में हुई। साल 2002 में पहली बार सिंधिया सांसद बने और अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। पिता माधवराव सिंधिया के निधन के बाद ये चीज़ हुई। 18 सितंबर 2001 को ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया की एक हवाई हादसे में मृत्यु हो गई थी। तब वो गुना से लोकसभा सांसद थे। ज्योतिरादित्य ने गुना सीट से पहली बार चुनाव लड़ा और फरवरी 2002 में 4.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की और अब कमलनाथ की सरकार गिराने के बाद भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।